पेश है आप सबके नया अपडेट। हम बात कर रहे हैं उर्दू मुतरजिम, उर्दू मावी मुतरजिम और राजभाषा मावी उर्दू बहाली के ताल्लुक़ से। आज हम बात करेंगे उसके सिलेबस के मुतालिक कुछ अहम पॉइंटों पर हम बात करेंगे। आप सबसे अपील करता हूं कि इस वीडियो को आप लोग आखिर तक ज़रूर देखें। आखिर में मैं आपको कुछ किताबों के बारे में बताऊंगा जो आपके लिए पढ़ना मुफीद होगा। चलते हम लोग देख लेते हैं मुआविन उर्दू मुतरजिम यानी सहायक उर्दू अनुवादक। तो इसका जो मेन एग्ज़ाम होगा प्रीलिम्स के बाद, जो मेन एग्ज़ाम होगा प्रारंभिक परीक्षा के बाद, उसमें 2 पर्चे होंगे। पहला पर्चा उर्दू कवायद, मुख्तसर नवेसी, मजमून नवेसी वगैरह 100 नंबर का। दूसरा पर्चा जो है हिंदी से उर्दू तर्जमा 40 नंबर, उर्दू से हिंदी तर्जमा 40 नंबर, अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा 10 नंबर का होगा। और यहाँ पर अंग्रेज़ी से हिंदी में तर्जमा होगा, यहाँ पर ये 10 नंबर का। 100 नंबर का ये भी होगा, दोनों मिला के 200 नंबर का। उर्दू मुतरजिम यानी अनुवादक के लिए, ट्रांसलेटर के लिए जो उसमें भी 2 पर्चा है। पहला पर्चा जिसमें उर्दू कवायद, उर्दू ज़ुबान व अदब का इल्म, उर्दू में मुख्तसर नवेसी, मजमून नवेसी 100 नंबर का। पर्चा द्वयम हिंदी से उर्दू में तर्जमा 40 नंबर होगा, उर्दू से हिंदी में तर्जमा 40 नंबर का, अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा 10 नंबर का, अंग्रेज़ी से हिंदी में तर्जमा 10 नंबर, 100 नंबर टोटल हो गया। यहाँ पर दोनों पर्चा मिला करके 200 नंबर का। राजभाषा मुआविन उर्दू यानी राजभाषा सहायक उर्दू के लिए जो पोस्ट है उसमें भी 2 पर्चा होगा। पहला पर्चा जिसमें उर्दू कवायद, उर्दू ज़ुबान और अदब का इल्म, लिसानी महारत और निगारिश, उर्दू में मुख्तसर नवेसी, खाका साजी, मजमून निगारी 100 नंबर का होगा। पर्चा द्वयम में हिंदी से उर्दू में तर्जमा 30 नंबर का, उर्दू से हिंदी में तर्जमा 30 नंबर का, अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जमा 20 नंबर का, अंग्रेज़ी से हिंदी में तर्जमा 20 नंबर का, टोटल 100 नंबर। दोनों पर्चा मिला करके 200 नंबर। इम्तिहान फीस और सिलेबस से मुताल्लिक सभी जानकारी BSSC की वेबसाइट दस्तियाब है। फिर भी अगर कोई दुश्वारी पेश हो तो कमीशन के फ़ोन नंबर यहाँ पर दिया हुआ 0612227728, इस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, या फिर जो ईमेल आईडी है इस पर आप लोग ईमेल कर सकते हैं। उर्दू डायरेक्टरेट के जो फ़ोन नंबर है उस पर आप लोग कॉल कर सकते हैं। चलते हम लोग एक और पॉइंट को देख लेते हैं। 11 नवंबर कौमी तंजीम में छपा था ये इम्तियाज़ अहमद करीमी डायरेक्टर, उर्दू डायरेक्टर की जानिब से इश्तिहार था ये। इसमें देखिए कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि मुआविन उर्दू मुतरजिम के लिए कम से कम 18 साल, उर्दू मुतरजिम राजभाषा मुआविन उर्दू के लिए कम से कम उम्र 21 साल होना ज़रूरी है। तो जिनकी उम्र अगर 21 से कम है तो वो लोग मुआविन उर्दू मुतरजिम के लिए अप्लाई करें। तो एक और पॉइंट को हम लोग देख लेते हैं। मुआविन उर्दू मुतरजिम के लिए 100 नंबर की उर्दू के साथ इंटरमीडिएट या बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से मौलवी इम्तिहान का पास होना ज़रूरी है। ये मुआविन उर्दू मुतरजिम के लिए 100 नंबर के साथ इंटर या फिर मदरसा बोर्ड से मौलवी। और उर्दू मुतरजिम के लिए एक पर्चा उर्दू के साथ ग्रेजुएशन या बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड से आलिम का पास होना ज़रूरी है। इसको आप लोग गौर से पढ़ लीजिए। और राजभाषा मुआविन उर्दू के लिए उर्दू के साथ ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री का इम्तिहान पास होना ज़रूरी है। उर्दू के साथ ऑनर्स या PG होना ज़रूरी है। किसके लिए? राजभाषा के लिए। लेकिन उर्दू मुतरजिम के लिए एक पर्चा भी अगर आपका ग्रेजुएशन में है तो आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, या फिर मदरसा बोर्ड से आपका आलिम होना ज़रूरी है उसके लिए, चाहे आपका आलिम ऑनर्स किसी भी सब्जेक्ट से हो। देखिए ये किताब है अशरफी उर्दू कवायद, जो कि बहुत ही अहम किताब है। इसको पढ़ करके आपकी अच्छी खासी तैयारी हो जाएगी ग्रामर वगैरह से मुताल्लिक़। इल्म हिजा, इल्म सर्फ़ नौ, मज़मून और दरख्वास्त नवेसी, असनाफ़ अदब, इल्म बयान, सनाय बदाए, इल्म उरूज़, इल्म आदाद। और मुख्तसर में आपको कम समय में इस किताब को पढ़ने से आप कम वक्त में काफ़ी तैयारी कर पाएंगे। आपके पास जो कुतुब खाना है वहाँ से आप इस किताब को हासिल कर सकते हैं। अगर वहाँ ना मिले तो आपको मैं इस किताब का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर पाएंगे अमेज़न के माध्यम से। देखिए इसमें फ़हरिस्त को आप लोग देख लीजिए एक नज़र, बहुत ही मुफीद किताब है। इसको पढ़ करके आप लोग मुरक्कब इज़ाफ़ी वगैरह, तौसीफ़ी, मुतआद्दिद अल्फाज, करीबुल माना, साबिक़ा, लाहिक़ा, ज़मीर, अफ़आल, सिफ़त, सबके अक़साम, इल्म उरूज़ में सबब, वतद, फ़ासिला, असनाफ़ नज़म में हम्द, तारीफ़, मुनाजात, सलाम, मनक़बत, क़सीदा, नज़म वगैरह सबके तारीफ़ वगैरह। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि आप लोग उर्दू हिंदी डिक्शनरी को ख़रीद लें, आप उसको भी मुताला करें ताकि उर्दू के
उर्दू और हिंदी के ज़्यादा से ज़्यादा आपके शब्दकोश आपको याद हो जाए। तो जो हजरात उर्दू मुतरजम और राजभाषा उर्दू मुआविन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको उर्दू ज़ुबान की तारीख़ का मुताला भी बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसके लिए प्रोफेसर मसूद हुसैन ख़ान की इस किताब को आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसे आप लोग गूगल माध्यम से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे PDF में, या फिर इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। इस किताब को आप लोग सरसरी तौर पर पढ़ लीजिए। दोस्तों, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपके सिलेबस में जिन शायर नाम दिए गए हैं उनके हालात ज़िंदगी सवाने हयात को पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा। तो अगर आपको कोई किताब ना मिल सके तो आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसके लिए मैं आपको एक वेबसाइट बताता हूँ। गूगल में टाइप करें रेख्ता.org। इस साइट पे जाने के बाद आप लोग जिन शायर के हालात को आपको जानना है, देखना है, पढ़ना है, आप यहाँ पर टाइप कर दें। मसलन अकबर हमने लिखा, तो अकबर इलाहाबादी के हालात ज़िंदगी आगे, उसके गज़ल कितने हैं, उनके अशार क्या हैं, तमाम चीज़ों को आप लोग पढ़ पाएंगे। उनके हालात ज़िंदगी सवाने हयात को आप लोग पढ़ पाएंगे। यहाँ पर फहरिस्त दी हुई है। शेर, शायर, शायरी, ई किताब, नस्र, लुगत, बलाग, ये तमाम चीज़ों को आप लोग इसके माध्यम से उर्दू में, हिंदी में, अगर हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी में पढ़ सकते हैं। अगर आप इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। ये वेबसाइट बिल्कुल फ्री है, कोई इसके लिए आपको चार्जेस नहीं लगेगा। आप इस वेबसाइट में विज़िट करके आप लोग बहुत सारी जानकारी ले पाएंगे। वहाँ से आप लोग मवाद को आप लोग इकट्ठा कर पाएंगे और स्टडी कर पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक्स, आप सबका शुक्रिया।